नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 में जो आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी का सबसे पुराना सिनेमाघर विजय टाकीज अब विजय मल्टीप्लेक्स के नाम रूप में जाना जाएगा। हाल ही में उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम श्रद्धा गोमे ने इसका निरीक्षण किया है। यह जानकारी स्थानीय प्रशासन द्वारा दी गई। इस बदलाव से शहर के लोगों को बेहतर मनोरंजन सुविधाएं मिलने की उम्मीद है और भवानी मंडी झालावाड़ जिले का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। यह शहर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित अपने अनूठे रेलवे स्टेशन के लिए भी प्रसिद्ध है। पहले यहाँ 3 सिनेमाघर हुआ करते थे, विजय टाकीज, मन टाकीज, ज्ञान मंदिर सिनेमा। समय के साथ ये सभी बंद हो गए थे। अब 2025 में विजय टाकीज के मालिक ने इसे एक आधुनिक मल्टीप्लेक्स में बदलने का फैसला लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्रद्धा गोमे के साथ साथ नगर पालिका के अधिकारी मनीष मीणा, सहायक अभियंता देवमित्र कानूनगो, राजकुमार भी मौजूद रहे। आज के बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रथम द्वितीय के संयुक्त तत्वाधान में प्रथम 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इकाई द्वितीय प्रभारी डॉक्टर मोनिका मीणा ने बताया कि शिविर के प्रथम सत्र में स्वयं सेवक सेविकाओं द्वारा साफ सफाई की गई, जिसके अंतर्गत उद्यानों की सफाई, पौधों में निराई गुड़ाई तथा पानी डालने का कार्य किया गया। शिविर के बौद्धिक सत्र में नई किरण नशा मुक्ति केंद्र के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी कुसुम दीदी द्वारा नशे के नुकसान के विषय पर व्याख्यान दिया गया। झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र में सरकारी योजनाओं में बड़े भ्रष्टाचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आसलपुर ग्राम पंचायत में ई मित्र संचालक बैंक बीसी रोशन सिंह मेहर पर खाद्य सुरक्षा योजना में फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों के नाम जुड़वाने का आरोप लगा है। ग्राम विकास अधिकारी चिराग यादव ने खुलासा किया है कि संचालक ने ग्राम विकास अधिकारी, प्रशासक और पटवारी के हस्ताक्षरों को फोटोशॉप कर नकली जांच रिपोर्ट तैयार कर फॉर्म जमा किए गए। ग्रामीणों से पैसे लेकर उन्हें योजना का लाभ दिलवाने का आरोप सामने आया है। शिकायत 8 सितंबर को लिखित रूप में दी गई थी, लेकिन 7 दिन बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब शिकायत उपखंड अधिकारी बाबूलाल मीणा को सौंप दी गई है, जिन्होंने भालता थाने को जांच सौंपी है। खास बात यह है कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसमें ई मित्र संचालक खुद फर्जी हस्ताक्षर करने की बात कबूल करता हुआ सुनाई दे रहा है। यह मामला ग्रामीण इलाकों में चल रहे ई मित्र केंद्रों के जरिए योजनाओं में हो रहे बड़े फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की गंभीर हकीकत को सामने लाता है। जी, क्या नाम है आपका और क्या प्रकरण है? सर, मेरा नाम चिराग यादव है। मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत आसलपुर में पदस्थ हूँ। सर, इसमें ये प्रकरण मेरा है जिसमें एक कियोस्क रोशन सिंह मेहर, उसने मेरे फर्जी साइन किए हैं। इसमें इसकी जानकारी मैंने 8 तारीख को श्रीमान उपखंड अधिकारी को सामने प्रस्तुत की थी। इसके साथ मैंने 2 फॉर्म लगाए थे। इसमें ये जो आप साइन देख रहे हैं ये मेरे हैं, जो कि फ़ोटोशॉप करके लगाए गए हैं। ठीक है। एक फॉर्म ये रहा, इसमें भी ये साइन भी नकली है। उसके साथ में सरपंच के जो साइन है, प्रशासक के जो साइन है वो भी नकली है, और पटवारी की जो साइन है वो भी नकली है। लेकिन जो सरपंच साहब हैं वो उनके गांव का मैटर होने के कारण वो इस मैटर में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। पटवारी जी अभी गिदावरी में थोड़े व्यस्त हैं, इस चक्कर में वो यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन मैं अपने जो साइन है उसके चलते मैं एक जानकारी दे चुका हूँ एसडीएम साहब को। ये साइन आपके हैं क्या या फर्जी है? सर, ये साइन मेरे हैं, लेकिन वो फोटोशॉप करके उठाकर और दूसरे फॉर्म पर चढ़ाए हैं। अच्छा, मतलब नकली है या हाँ, ये नकली है। ये मेरा साइन ये है, जो नकली है, और ये मेरा ओरिजिनल साइन ये है। ये इस लेटर पैड पर मैंने छापा हुआ है। और आज के दिन भी, आज 15 तारीख है, आज के दिन में मैंने जांच की मांग की है, जिसमें इस आदमी ने, इस कियोस्क ने और कितने फॉर्म पर नकली साइन किए हैं और जिनको गलत लाभ दिलवाया है, तो उनके अगर मुझे फॉर्म मिल जाए तो अच्छा होगा। सर, ये जो खाद्य सुरक्षा योजना में घोटाले का एक मामला सामने आया, जिसमें ये फर्जी दस्तावेज एक ई मित्र संचालक द्वारा लगाए गए हैं, उस मामले को लेकर क्या कुछ कहना, क्या ये प्रकरण है और क्या इस पर कार्रवाई की गई? हाँ, ये मेरे संज्ञान में आया था। आसलपुर ग्राम पंचायत का मामला है। वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी ने ही मुझे इस बारे में अवगत कराया कि वहाँ के एक ई मित्र संचालक द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के खुद के फर्जी साइन फोटोशॉप से कर दिए हैं और फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। हालांकि हमने उनको अप्रूव नहीं किया है, वो हमारे लेवल पे ही रिजेक्ट करके उनको वापस कर दिया। और इस बारे में ग्राम से विकास अधिकारी के निवेदन पर मैंने उस ई मित्र को भी सस्पेंड करवा दिया है, उसकी आईडी डीएक्टिवेट करवा दी है, और इस बारे में थानाधिकारी को भी मैंने लिख दिया है कि इसके खिलाफ धाराओं में मुकदमा दर्ज करके
पिड़ावा क्षेत्र के सरोनिया आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में संकुल स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें 4 विद्यालय में से 150 विद्यार्थियों ने हिंदी, अंग्रेजी, चित्रकला, निबंध, प्रेरक प्रसंग प्रतियोगिता में भाग लिया है। वर्ग के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि व्याख्याता अनिल कुमार डांगी, बालचंद गुर्जर, कार्यक्रम की अध्यक्षता राजाराम पाटीदार ने की। संकुल प्रभारी भगवान सिंह के नेतृत्व प्रतियोगिता संपन्न हुई। आयोजक प्रधानाचार्य रामेश्वर डांगी ने अतिथियों और टीम प्रभारी का स्वागत सत्कार किया। पिड़ावा के वर्धमान शिक्षक महाविद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में हिंदी भाषा के महत्व और उपयोगिता को विस्तार से समझाया गया। इस उपलक्ष्य पर महाविद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और महाविद्यालय शिक्षकों ने अपने अपने विचारों से हिंदी भाषा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर किया है। इस दौरान महाविद्यालय में भाषण और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित निबंध प्रतियोगिता की थीम हिंदी भाषा के जीवन में उपयोगिता रखी गई है। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य सविता पाठक, नितेश सिंह राजपूत, सुरेश चंद डांगी, सुनील पाटीदार, दिनेश नागर, ईश्वर चंद कविता, शरद मिश्रा और सौरभ जैन आदि वहां मौजूद रहे। पिड़ावा के ओकारेश्वर मंदिर में दशनाम गोस्वामी समाज पिड़ाव मंडल की बैठक महंत छीतरपुरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से आगामी बैठक में लिए गए प्रस्ताव को पारित करते हुए भैरूपुरी गोस्वामी को मंडल का नया कोटवार नियुक्त किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने नवनियुक्त कोटवार का स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर रामेश्वर गोस्वामी, बालूपुरी, प्रकाश भातीस, राम नारायण गिरी, आनंदपुरी, कारू गोस्वामी, मुकेश भातीस, सागरपुरी, बबलूपुरी, सत्यनारायण, राजूपुरी, भूपेंद्र आदि मौजूद रहे। झालावाड़ में ग्राम पंचायत चचलाव में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज से स्थानीय गर्भवती महिला का प्रसव हुआ। वहीं चिकित्सालय पर पदस्थापित चिकित्सक ANM द्वारा गर्भवती महिला का स्वास्थ्य परीक्षण कर सुरक्षित प्रसव करवाया गया। महिला की सभी आवश्यक जांच चिकित्सालय में की गई। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल आचोलिया ने बताया कि PSC पर 24 घंटे प्रसव सुविधा आरंभ की जा चुकी है। अब क्षेत्रवासियों को प्रसव हेतु अन्य क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। महिला रानीबाई भील, पत्नी तूफान भील निवासी चचलाओं का दूसरे प्रसव में नवजात बालिका को जन्म दिया है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। श्री देवनारायण सेवा समिति धनवाड़ा गुर्जर समाज की बैठक में सोदान गुर्जर, जिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा छगन गुर्जर, सरपंच रटलाई ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा, जिसमें उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने अपनी सहमति दी। श्याम गुर्जर खटाणा और राकेश गुर्जर ने बताया कि समाज के सर्वसम्मति अनुसार श्री देवनारायण मंदिर धनवाड़ा अध्यक्ष नैनालाल गुर्जर, पूर्व सरपंच निबोदा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया और 2 उपाध्यक्ष लट्टू लाल गुर्जर, बुआड़ी खुद और बाल मुकुंद पौसवाल बादशाह को सर्वसम्मति से बनाया गया। इसका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष रहेगा और कार्यकारिणी का विस्तार बहुत जल्दी करेंगे। श्री श्याम गुर्जर खटाणा और पूर्व मंदिर अध्यक्ष राकेश गुर्जर ने बताया कि मंदिर परिसर में विकास कार्यों के संबंध में शीघ्र ही मंदिर के सामने CC तेजाजी के 3 शेड, हीरामन महाराज के चबूतरे पर 3 शेड, रेलिंग का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। झालावाड़ में भारत सरकार, राजस्थान सरकार और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर उन्नयन किया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के गांव ढाणी तक मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार किया जाए, ताकि देश प्रदेश में भारतीय आम नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर पे लगातार बढ़ोतरी की जा सके। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के ने कई नवाचार कर मात्रा शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रिया करते हुए प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर सकारात्मक परिणाम हासिल किए। जग पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरनौदा के विद्यालय के सामने सड़क पर गति अवरोधक बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपाया, जिसमें बताया गया है कि ग्राम पंचायत हरनौदा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डग भवन मंडी रोड पर स्थित है। इस विद्यालय में 500 विद्यार्थियों का नामांकन है। विद्यालय की छुट्टी के समय सभी विद्यार्थी एक साथ सड़क पर आ जाते हैं, जिससे यहाँ हर हादसे का आशंका बनी रहती है। यहाँ पिछले सप्ताह भी एक छात्र हादसे का शिकार हो गई थी। भविष्य में किसी विद्यार्थी के साथ कोई हादसा न हो, इसके विद्यालय के बाहर चिन्हित स्थानों पर गति अवरोधक बनाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में सरपंच ईश्वर सिंह सिसोदिया, प्रिंसिपल सोदान सिंह चौहान, दिनेश सोनी, धीरज सिंह, मोहन लाल, कालू सिंह, भोले सिंह, सुल्तान सिंह, प्रधान सिंह, उमराव सिंह, विक्रम सिंह, तूफान सिंह आदि मौजूद रहे। मंदसौर जिले के पीपला मंडी में सोमवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां प्रेमी युगल ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया और लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया गया। मृतकों की पहचान मुंदड़ी निवासी अरुण मेघवाल, नीमच जिले के सकरा ग्राम निवासी पवित्रा चौहान के रूप में हुई है।
शनिवार सुबह पवित्रा अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन दोपहर बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। परिजन ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। सोमवार सुबह अचानक उसके जहर पीने की सूचना मिली। अस्पताल पहुंचते ही परिजनों ने हंगामा किया। पवित्रा का भाई बिना पुलिस की अनुमति के शव उठाकर ले जाने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद कांस्टेबल ने रोक लिया। कुछ देर बाद झूमा झमटी के बाद शव को वापस अस्पताल लाया गया। इसी पिपलिया मंडी में एक दंपत्ति आया था, पवित्रा और अरुण नाम के, जिन्होंने पॉइजनिंग केस था। हमने प्राथमिक उपचार करके उन्हें रेफर कर दिया। किस तरह कंडीशन उनकी? कंडीशन दोनों का बीपी लो था। हमने एनएस दिया और फिर रेफर कर दिया। ये सवेरे आज ही सुबह गई। 10 बजे। तो इन दोनों ने शादी करी थी या नहीं करी थी अभी तक? ये हमको पता नहीं था। अच्छा, और इस लड़के का क्या नाम है? ये उसका भी पता नहीं है हमको। आपको किसने खबर दी? हमको तो पुलिस वाले ने। क्या खबर दी पुलिस वालों ने आपको? क्या है कि मंचौर में चौकी पे कि तुम्हारी बेटी ये पिपलिया मंडी के रहने वाले हो? नहीं, हम सगर ग्राम के। अमृत जी बताओ, जब ये जो दो लड़के आए थे अस्पताल में, क्या मामला था? घर पे आए, दोनों ने आके बोला कि हम दोनों गोली खा के आ गए हैं, हम मरना चाहते। मंजू कर कई वर्षों का कि दो के मान खेल दी। ये लड़की 3 दिन मारा हंडी जे अनका माँ बाप भी ने दिना ना आने मुँह निम्मसी दू ने आया मी ने गोरिया खेल आया मी। कौन है लड़का, कौन है लड़की, कौन है? लड़की पवित्रा है, उसके बाप का नाम कमल है, लड़का है अरुण, उसका नाम है अरुण का पिताजी का नाम अमृत राम है। तो दोनों दंपति है कि कौन है? दोनों दंपति पति पत्नी है कि कौन है? अभी ये मालूम नहीं सर मेरे को। हाँ, कब की घटना है ये आज 2-3 परसों इसके बाप का फोन आया था, जब मालूम पड़ी मेरे को। तो फिर अस्पताल से क्या हुआ? आज थाना पिपलिया मंडी में एक लड़की ये सस्पेक्टेड पॉइजनिंग सेवन करके आए थे, ऐसी जानकारी मिली थी। थाना प्रभारी और बल मौके पे पहुंचे थे और उनके उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन बालिका और लड़के दोनों की डेथ हो गई है। और यह भी जानकारी मिली है कि ये दोनों नीमच में रह रहे थे और वहीं से पॉइजनिंग का सेवन किया और फिर वहाँ पिपलिया मंडी में आए और ख़ुद उन्होंने बताया कि हमने दोनों ने सस्पेक्टेड पॉइजनिंग सेवन किया है और जिससे हम आहत हैं और इन्हीं परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है और जिला अस्पताल में उनका पीएम कराया जा रहा है और मर्ग कायम करके जांच भी कर रहे हैं। एसडीओपी सीतामऊ थाना प्रभारी सुहास राव द्वारा स्थानीय बस स्टैंड पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बस ड्राइवर, कंडक्टर उपस्थित आमजन को यातायात नियमों का पालन करने संबंधी समझाइश दी गई। अधिकारियों ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें तथा लापरवाही से वाहन न चलाएं। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं जन सुरक्षा को मजबूत करना रहा। शामगढ़ में भारत विकास परिषद की अपने संस्कार प्रकल्प महत्वपूर्ण प्रतियोगिता भारत को जानो प्रतियोगिता आज शामगढ़ नगर आसपास के 24 विद्यालय के 48 प्रतिभागियों को साथ शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में संपन्न हुई। भारतीय सनातन संस्कृति और राष्ट्र जागरण, खेल, राजनीति, समसामयिक विषयों पर आधारित प्रश्नोत्तरी 2 वर्गों में आयोजित की गई है। प्रश्न मंच के साथ रैपिड फायर राउंड और बजट राउंड के माध्यम से प्रश्न पूछे गए, जिसमें सीनियर वर्ग में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेलखेड़ा की टीम ने प्रथम, अल्फा इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने द्वितीय स्थान अर्जित किया है। वहीं जूनियर वर्ग में गंगा जूनियर कॉलेज की टीम ने प्रथम स्थान अर्जित किया। वहीं द्वितीय स्थान पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय असेंबली शंकर की टीम रही। कोटा ग्रामीण की मौड़क पुलिस ने NH 52 पर नाकाबंदी के दौरान 303 किलो गांजा पकड़ा है। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं बरामद गांजे की कीमत 1,51,50,000 रुपये आकी गई है। कोटा ग्रामीण SP सुजीत शंकर ने बताया कि रविवार सोमवार रात दरा नाल के पास पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की। एक कार को रोकने पर प्रयास किया गया, चालक कार भगाकर फरार हो गया। कार में सवार 3 युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। कुछ देर बाद झालावाड़ की ओर से आ रही डस्टर कार को रोका गया। इस कार में 2 लोगों को पकड़ा गया। आरोपी नरेश धाकड़ और सैफ अली भिलवाड़ा के रहने वाले हैं और कार की तलाशी में 303 किलो 120 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। गरोड में पोरवाल समाज के वरिष्ठ दशरथ पिता कृपाराम चौधरी का देवनारायण देवलोक गमन हो गया है। दुख की इस विकट घड़ी में परिवारजनों ने साहसिक निर्णय लेते हुए पुनीत सेवा कार्य करने का निर्णय लिया। उनके सुपुत्र अनिल चौधरी और चौधरी परिवार के द्वारा नेत्रदान का निर्णय लिया गया। परिवारजनों ने भारत विकास परिषद के राजेश चौधरी से संपर्क किया और पिता के नेत्रदान कराने की इच्छा जाहिर की। खबरों में फिलहाल इतने ही। मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ।
क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।